नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम जोरों पर हैं और आज नामांकन पत्र दाखिल करने का दूसरा और अंतिम दिन है। एक ओर जहां बड़े बड़े दिग्गज, वरिष्ठ व अनुभवी लोग अपनी किस्मत आजमाने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर युवाओं में भी बड़ी उत्सुकता देखने को मिली है। क्या है चुनाव को लेकर तैयारियां, देखें इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम जोरों पर हैं और आज नामांकन पत्र दाखिल करने का दूसरा और अंतिम दिन है। एक और जहां बड़े बड़े दिग्गज, वरिष्ठ व अनुभवी लोग अपनी किस्मत आजमाने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर युवाओं में भी बड़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में भदोही जनपद के औरैया विकास खंड के नटवा ग्राम सभा से सबसे युवा व शिक्षित महिला उम्मीदवार एकता राय अपने ग्राम सभा के समग्र विकास के लिए प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, पेयजल, सड़क और भ्रष्टाचार उन्मूलन रहेगा। क्या नाम है आपका? एकता राय। एकता राय जी, किस गांव से हैं आप? नटवा। आप सबसे युवा प्रत्याशी दिख रही हैं, क्या सोच है आपकी और चुनाव में आने का क्या उद्देश्य है आपका? चुनाव में आने का उद्देश्य ये है कि मैं जब से अपने गांव में पैदा हुई हूँ, 24 साल हो चुके हैं, वहाँ कोई विकास मुझे नहीं नजर आया है। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे चल करके अच्छे से पूरे गांव का विकास कर सकूं और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा मैं उनके लिए कर सकूं। अच्छा, क्या आपको सूझा कि आपने प्रधान के बारे में इतना गहनता से सोचा? गहनता से, क्योंकि गांव का विकास प्रधान के थ्रू होता है। तो पहला स्टेप यही है कि प्रधान के पोस्ट पे आकर के मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूं, अच्छा एजुकेशन उनके लिए कर सकूं, तो इसीलिए बस। आपको अपने गांव में किस तरह की कमियां नजर आती हैं? कमियां, हर तरह की कमियां हैं फिलहाल इस टाइम मेरे गांव में। तो पूरी कोशिश, रोड्स के लिए, पढ़ाई को लेकर के, मेडिसिन को लेकर के, हर चीज की इस टाइम प्रॉब्लम है। बच्चों की शिक्षा के लिए आप क्या कहेंगे गांव की तरफ से? कि स्कूल्स नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी जो बने हुए हैं वो भी ढंग के नहीं बने हुए हैं। सो पहली यही रहेगी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए हैं वो अच्छी तरीके से हों, वहाँ फैसिलिटीज बहुत अच्छी तरीके से हों। जो टीचर्स वहाँ पे हैं इस टाइम, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या है। सो पहले उनके लिए चीज मैं करूंगी कि जो टीचर्स वहाँ पर हो, जो लोग वहाँ पर हो, सब अच्छे हों, जो सिखा रहे हैं उन्हें भी चीजें उसकी नॉलेज हो एटलीस्ट, ताकि वो बच्चों को अच्छे से सिखा सके। सो यही रहेगा कि सब चीज़ अच्छे से हो, वेल सेटल्ड हो, मैनेज हो सब चीज़ें। तो ये कोशिश करूंगी कि सब कुछ मैनेज हो, अच्छे से हो और जल्दी सब कुछ सही हो जाए। आपने कहा कि गांव का विकास नहीं हुआ है जी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है ग्राम सभाओं के लोगों के लिए, आपने कुछ प्रोत्साहन, जागरूकता रैली कुछ लोगों के बीच जाकर कुछ उनको सुझाव दिया आज तक? जी अभी तक तो नहीं, बट अभी जब से ये मैंने सोचा है करने के लिए, तब से मैं भले इन्वॉल्व इन सब चीज़ों में हुई हूँ, क्योंकि अभी तक इस बारे में नहीं सोचा था। जब अब तक के कंडीशंस में देख रही हूँ अपने गांव में, तो अभी चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्योंकि अभी तक मैं बाहर पढ़ाई कर रही थी, तो मैं 6-7 सालों से नहीं थी अपने गाँव में। तो अब जब मैं आई हूँ पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के पास, तो मुझे चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सो अब मैं देख रही हूँ, तो अब मैं सारी चीज़ें कोशिश करूँगी कि सब चीज़ें क्या हैं, बेसिक उनकी नीड्स क्या हैं, क्या उनको ज़रूरत है, क्या मैं कर सकती हूँ, जो यहाँ अवेलेबिलिटी है, तो पूरी कोशिश करूँगी कि हर चीज़ उन तक पहुँचे और वो जो चाहिए उनको वो मिल सके। आपको लगता है कि आपने 24 वर्ष की, महज 24 वर्ष की अवस्था में राजनीति में कदम रखा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और अच्छा करूँगी मैं, ये कोशिश रहेगी मेरी पूरी। भदोही से सी न्यूज संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। दूसरी खबर गुजरात से है, जहां अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय को बोडेली के सेवा सदन में ई लॉन्च किया गया है। जिले के बोडेली, संखेड़ा, नसवाड़ी के 350 अधिक गांवों से अर्जदारों को लाभ मिलेगा। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय को बोडेली के सेवा सदन में ई लॉन्च किया गया। जिले के बोडेली, संखेड़ा, नसवाड़ी के 350 अधिक गांवों के अर्जदारों को लाभ होगा। छोटाउदेपुर जिले के बोडेली में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय का उद्घाटन बोडेली, नसवाड़ी, संखेड़ा बार एसोसिएशन में एक खुशी का माहौल था, जहां उद्घाटन समारोह बोडेली में गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद के न्यायमूर्ति निखिल एस केरियाल के आशीर्वाद के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें छोटाउदेपुर जिला न्यायाधीश पीवी श्रीवास्तव, बोडेली न्यायालय के प्रधान सिविल न्यायाधीश बीजे पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आज बोडेली, संखेड़ा, नसवाड़ी माटे खुशीनो दिवस है, कारण के छोटाउदेपुर जिल्लामांथी अलग पड़ी अने बोडेलीनी अंदर नवी एडिशनल सेशन्स कोर्ट पूर्णकालीन समयनी कोर्ट शरू करवामां आई। आ कोर्टनु ई लोकार्पण नामदार जस्टिस श्री निखिल एस केरियल साहेबना हस्ते આજે ई लोकार्पण કરવામાં આવ્યું, જેમાં છોટાઉદેપુર જિલ્લાના મુખ્ય ન્યાયાધીશ પીવી શ્રીવાસ્તવ સાહેબ,
એમાં એડિશનલ સેશન જજ સાહેબ જે.ટી. શાહ સાહેબ તેમજ બોડેલીના સિનિયર સિવિલ જજ પટેલ સાહેબ તેમજ બોડેલીના તમામ સિનિયર જુનિયર એડવોકેટ મિત્રો હોદ્દેદારશ્રીઓ અને સંખેડાના પ્રેસિડેન્ટશ્રી તેમજ નસવાડીના પ્રેસિડેન્ટશ્રી અને તમામ આગેવાન વકીલ મિત્રો હાજર રહ્યા. આ કોર્ટ શરૂ કરવાથી સંખેડાના તમામ કેસો બોડેલી મુકામે ચાલશે. નસવાડીના જે કેસો છે એ પણ બોડેલી મુકામે ચાલશે, જેવા કે મોટર એક્સિડન્ટ ક્લેમ છે, અપીલનો જે પીરિયડ છે એ અપીલેટ ઓથોરિટી એ પણ હવે બોડેલીમાં ચાલશે. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां एक पिता को अपने बेटे को डांटने की कीमत उसकी आत्महत्या के साथ चुकानी पड़ी है। पूरी जानकारी के लिए देखें इस रिपोर्ट को। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक पिता ने अपने बेटे को डांटने की कीमत उसकी आत्महत्या के साथ चुकानी पड़ी। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दस्तोई में एक पिता ने अपने पुत्र को सिर्फ इसलिए डांट लगा दी क्योंकि उनके पीछे उनके बेटे द्वारा पशुओं के लिए चारा नहीं काटा गया था। बस फिर तक क्या था, बेटे को क्रोध आ गया और उसने आत्महत्या करने की ठान ली। रात तो जैसे तैसे काट ली, लेकिन सुबह होते ही वह घर से निकल गया। जैसे ही उसके घर से निकलने की सूचना घर पर आने सदस्यों को लगी तो वह भी उसको ढूंढने निकल पड़े, लेकिन परिजन जब तक उसके पास पहुंचे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, जहां उसने खेत में पेड़ पर फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मेरा नाम सतीश पाल सिंह। सतीश जी, ये जो एक बच्चे के मरने का मामला है, क्या मामला है? ये मामला जी ये कि पिताजी ने कुछ घर में से कह दिया गाली गुप्ता अपने बालक की नहीं है, ऐसी क्या करवा दी, बस मन में बुरी आ गई इसकी, घर से चल जाके फांसी लगा। अच्छा, क्या करता था ये लड़का नौकरी कराया जी धीरे धीरे फैक्ट्री में। तो पहले भी कभी क्रोधित स्वभाव का रहा है क्या वो? गुस्सेदार तो था, वो गुस्सा था, आग में गुस्सा आ जाता, बस खून गर्म था लड़के का, कर गया ऐसी हरकत। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। खबर इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से है, जहां शनिवार रात लव जिहाद से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने महिला की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में शनिवार रात लव जिहाद से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां फिलहाल पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें, मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली एक युवती के साथ कुछ समय पहले सिलिकॉन सिटी में रहने वाले एक युवक ने शादी की थी। बाद में युवती को पता चला कि युवक का नाम मुस्तफ़ा है और उसने नाम बदल कर शादी की थी, जिसके बाद युवती ने कल द्वारकापुरी पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल मामले में युवती की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस आगे की भी कार्रवाई कर रही है। सर, किस तरह का मामला एक सामने आया है? ये थाना द्वारकापुरी में एक मामला है कि है, पिछले साल इसी लॉकडाउन के महीने में उनका विवाह हुआ था और विवाह के बाद वो परेशान कर रहा है। कल रात में आगे झगड़ा किए, दोनों अलग अलग समाज के लोग हैं, इसलिए इस पर हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जैसा पाया जाएगा वैसे आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कितने समय पहले इन्होंने शादी की थी, क्या पूरा भी कुछ जानकारी है? 1 साल पहले, इसी अप्रैल महीने में ही इन्होंने शादी की थी जब लॉकडाउन था, और उसके बाद से कई बार इनके आपस में विवाद भी हुए। अभी लड़की आ गई थी अपने घर, तो वो वहाँ से आके और कल इनके साथ विवाद किया था, मारपीट किया, धमकी दिया था, तो उसमें भी इन्होंने शिकायत कर रहे हैं और हम उस पर जाँच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। बुलेटिन में आखिरी खबर शामगढ़ जिले से है, जहां रोको टोको अभियान के तहत कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है, जिसमें बिना मास्क के लापरवाह 225 लोगों पर पूरे मंदसौर जिले की सबसे बड़ी चालानी कार्रवाई की गई है। शामगढ़ जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के चलते प्रशासन एक बार फिर सख्त हो गया है। जहां शामगढ़ में लगातार कोरोना के पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है, प्रशासन ने भी सख्ती बरतते हुए आज नगर में रोको टोको अभियान के तहत बिना मास्क के घूम रहे लोगों को रोककर चालानी कार्रवाई की गई और उन्हें समझाइश देकर मास्क वितरण किए गए हैं, जिसमें नगर परिषद, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। इस चीज़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी है जो वापस पुनः आई है और बढ़ती चली जा रही है, तो हमारा ये कार्य है कि
लोगों के इस संबंध में जागरूक करना है कि जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। अगर मास्क लगाना है, ये सभी दुकानदार जितने भी व्यापारी वर्ग है या आने जाने वाले सबको जागरूक करना है। जो व्यक्ति अगर नहीं जाने के बावजूद अगर नहीं मानता तो उन पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। लोगों को अपनी सुरक्षा कैसे करना है इस संबंध में पुलिस का काम है कि इसको जागरूक करना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर लाखन सिंह। कोरोना महामारी दोबारा से प्रकोप बढ़ रहा है। इसको देखते हुए शासन के निर्देश अनुसार रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को समझाइश, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बारे में लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मास्क निःशुल्क वितरण भी कर रहे हैं। जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग, तहसीलदार महोदय और नगर परिषद श्यामगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में ये कोरोना की महामारी बचने हेतु ये कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र उपाध्याय, स्वच्छता प्रभारी, श्यामगढ़ नगर। शामगढ़ से कैमरामैन मुकेश नील के साथ संवाददाता महेश अरोरा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।